बोधिसत्व हिमालय में एक विशाल बंदरों के झुंड का मुखिया था। उनके निवास के पास एक गांव में तिंदुक वृक्ष, एक मीठे फल वाला पेड़, था। जब गांव खाली होता था, तो बंदर वहां जाकर फल खाते थे। जोखिम भरा फैसला। एक बार फल लगने के मौसम में गांव आदमियों से भरा हुआ था। एक टोही बंदर ने खबर दी कि पेड़ फलों से लदा हुआ है। बंदरों ने मुखिया से कहा कि वे रात के बीच में जाएंगे, जब सब सो रहे होंगे, और फल खाकर आ जाएंगे। बोधिसत्व ने मनुष्यों के धोखेबाज स्वभाव के कारण मना किया, लेकिन बंदरों के अत्यधिक आग्रह पर वह अनिच्छा से सहमत हो गए। पकड़े जाना। रात के अंधेरे में बंदरों का पूरा झुंड गांव में घुसा और फल खाने लगा। इसी बीच एक आदमी किसी काम से उठा और उसने बंदरों को देख लिया। उसने शोर मचाया। गांव के सारे लोग धनुष, तीर, तलवार, लाठी और पत्थरों के साथ बाहर निकल आए और पेड़ को चारों ओर से घेर लिया। मुखिया की बुद्धिमत्ता। 80,000 बंदर डर से कांपने लगे और मौत के डर से वहीं मूर्छित हो जाते। पर वे मुखिया के पास आए और बोले, हम हर ओर से घिरे हुए हैं, हमें कौन बचाएगा? बोधिसत्व मुखिया ने उन्हें धैर्य रखने को कहा और कहा, डरो मत। मनुष्य आलसी होते हैं। यह आधी रात है। वे बस हमें मारने की सोच कर खड़े हैं, पर सुबह तक थकेहारे यहीं खड़े रहेंगे। तुम लोग बिना किसी चिंता के फल खाते रहो। मुखिया के शांत और आश्वस्त करने वाले शब्दों ने बंदरों को हिम्मत दी और वे मरे नहीं। बचने का उपाय। इसी बीच बोधिसत्व का भतीजा सेना का, जो पीछे छूट गया था, वहां आया और स्थिति देखी। उसने तय किया कि वह सबको बचाएगा। उसने एक झोपड़ी के पास बाहर सो रही एक बूढ़ी औरत को देखा, जिसके पास आग जल रही थी। सेनाका ने जलती हुई लकड़ी उठाई और गांव के कुछ घरों में आग लगा दी। आग देखते ही गांव में भगदड़ मच गई। लोगों ने बंदरों को छोड़ दिया और आग, आग चिल्लाते हुए अपने घरों को बचाने भागे। सुरक्षित पलायन। जैसे ही मनुष्य वहां से हटे, बोधिसत्व ने बंदरों को संकेत दिया और सारा झुंड सुरक्षित रूप से पहाड़ियों की ओर भाग गया। कृतज्ञता के रूप में हर बंदर भागते समय एक एक तिंदुक फल लेकर आया और उसने सेनाका को भेंट किया, जिसने अपनी सूझबूझ से उनके प्राण बचाए थे। नैतिक शिक्षा। यह कथा संकट के समय बोधिसत्व के अदम्य साहस, बुद्धिमत्ता और सफल नेतृत्व को दर्शाती है। यह सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और सूझबूझ से काम लेना चाहिए।